अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपका खैर मकदम है मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू कॉलेज वर्ल्ड पर। आज हम आपके सामने क्लास 6 का उर्दू गुलिस्ता का सेकंड लास्ट सबक नंबर 9, क्योंकि ये सेकंड लास्ट है, इसके बाद आखिरी सबक हमारा है। जो ये 9 सबक है, ये हमारा किस्मत का खेल। तो हम आज इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। इससे पहले हमने 8 वीडियोस इसके ताल्लुक से अपलोड कर दिए हैं। इससे पहले के जो सबक थे वो हमने अपलोड कर दिए हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहे होंगे और आप उस आइंदा भी मोटिवेट करते रहेंगे और मेरे हौसला अफजाई करते रहेंगे। तो आइए आज हम जो है ये सबक लेके चलते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी की जो बुक होती है वो तमाम एग्ज़ाम में मुफीद साबित होती हैं। इसी को बेस बना करके दिगैर इम्तहानात लिए जाते हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी। और इस क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास 6 में, वो इनके लिए भी है। तो आइए शुरू करते हैं। किस्मत का खेल ये भी एक कहानी है। हम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे। बच्चों, एक बादशाह के 2 बेटे थे। बड़े का नाम अब्बास, छोटे का नाम वकास। यहाँ पर 2 किरदार आ गए, एक बादशाह है, उसके 2 बेटे अब्बास और वकास था। दोनों मुख्तलिफ मिजाज और सोच के मालिक थे, यानी मुख्तलिफ मिजाज और सोच के मालिक थे। एक दफ़ा बादशाह ने अपने दोनों बेटों को बुलाकर एक सवाल किया, ये बताओ कि इंसान बड़ा आदमी कैसे बनता है। बादशाह ने खुद सवाल किया, उनकी जहानत का एग्ज़ाम लेने के लिए, उनको आजमाने के लिए कि मेरे बेटे कैसे हैं। अब्बास ने जवाब दिया, अब्बा हुजूर, इंसान बड़ा आदमी दौलत से बनता है। उसके बाद छोटे शहजादे ने अर्ज की, क्या अर्ज किया, अब्बा जान, इंसान बड़ा आदमी मुकद्दर से बनता है। तो देखा ना आपने, बड़े बेटे ने फौरन जवाब दे दिया कि जिसके पास पैसा वो बड़ा आदमी है, लेकिन छोटे बेटे ने कहा कि जो इंसान है वो बड़ा आदमी अपने मुकद्दर से बनता है। बादशाह ने बड़े बेटों को बहुत बड़ी रकम देने के बाद कहा, अच्छा तुम अच्छा अब तुम बड़ा आदमी बनकर दिखाओ। दोनों शहजादे रुखसत हुए। ठीक, दोनों शहजादे रुखसत हुए। अब जाहिर सी बात है, छोटे ने कहा कि किस्मत से बनता है, इसलिए उसको पैसे नहीं दिए, और जो बड़ा बेटा था अब्बास, उसको पैसे दे दिया और कहा कि अब तुम बड़ा आदमी बन के दिखाओ। बच्चों, इस मुल्क में एक गरीब मछेरा भी रहता था। शहजादा अब्बास यानी जो बड़ा लड़का था, उसने मछेरे के पास वो उस मछेरे के पास गया और वो रकम उसको दे दी। मछेरा इतनी बड़ी रकम देखकर बहुत खुश हुआ। उसने उस रकम में से कुछ रकम एक मटके के कोने में छिपा कर रख दी और बाकी रकम लेकर बाजार गया और एक चादर ली और गोश्त लिया और बाकी रकम चादर के एक कोने में बांध दी। गोश्त ले लिया और उसके बाद उसमें कुछ पैसे बचे भी, उसको जो है एक चादर के कोने में बांध दिया। हालांकि इससे पहले वो मटके के अंदर कुछ पैसे छिपा भी चुका था। वहीं एक चील के चादर में गोश्त बंधा देखा तो वो उड़ती हुई आई और चादर खींचकर उड़ गई। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि चील जो उसको रास्ते में नजर आया और चील ने क्या किया, उस गोश्त को उठाकर वो चला गया और उसमें पैसे भी थे। मछेरे की बीवी ने वो मटका जिसमें रकम रखी हुई थी कूड़ा कबाड़ बेचने वाले के हाथ बेच दिया। इस तरह वो मछेरा एक मर्तबा फिर गरीब हो गया। एक तो पहले जो उसने गोश्त खरीदा था वो चील लेके उड़ा, और दूसरा जो उसने मटके में छिपाया था उसकी बीवी ने उसको कूड़ा कबाड़ में बेच दिया। कुछ दिनों बाद दोनों शहजादे उस मछेरे के पास आए और उसका हाल अहवाल पूछा तो मछेरे को गमगीन और उदास देखकर हैरान हुए। मछेरे ने बताया कि मैं एक मर्तबा फिर गरीब हो गया हूँ, तबाह बर्बाद हो गया हूँ, क्योंकि आपकी दी हुई रकम मेरे हाथ से निकल गई। बड़े शहजादे ने पूछा, मगर कैसे? मछेरे ने सारा किस्सा सुनाया। अब छोटे शहजादे यानी वकास ने मछेरे को तसल्ली व तशफ़ी दे और कहा, फिक्र ना करो, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसने मछेरे को 1 रुपया दिया।
लेकिन मछेरे ने वो रुपया एक तरफ फेंक दिया, क्योंकि इतनी मामूली रकम से वो अपनी हालत कैसे सुधार सकता है। जाहिर सी बात है, बड़ा बेटा था अब्बास, उसने उसको बहुत सारे पैसे दिए थे, लेकिन जो वकास था उसने उसको 1 रुपए सिर्फ दिए। तो अब जाहिर सी बात है, 1 रुपए में क्या होने वाला है। अब उसने एक पैसों के क्या किया, उसने फेंक दिया था। उसी शाम को मछेरे का एक वाकिफकार मछेरा आया और कहने लगा, मेरा जाल फट गया है, अगर तुम कुछ पैसे दे दो तो मैं जाल की मरम्मत कराऊंगा, उसकी एवज में आज जितनी मछलियां भी पकड़ूंगा उसमें से आधी तुम्हें दे दूंगा। दूसरे दिन मछेरे ने जाल ठीक करके दरिया में डाला। काफी देर के बाद उसमें सिर्फ 2 मछलियां फंसी। चुनांचा घर वापस आया, एक मछली अपने पास रखी और दूसरी वादे के मुताबिक उस मछेरे को दे देने के लिए चला चला गया, जिसने उसे 1 रुपया दिया था। अब जाहिर सी बात, 1 रुपये जो उसने वकास ने दिया था, तो मछेरे ने उसी 1 रुपये को उठा करके अपने दूसरे मछेरे को दे दिया ताकि वो अपना जाल बना ले। अब वो जाल बना करके जिसने 2 मछली पकड़ी थी, वो एक जो मछली थी उसने खुद रखा, और दूसरा जो है उस पहले वाले मछेरे के पास ले आया। रुपया देने वाले ने अपनी बीवी से कहा, आज मछली काट के ही पका लो। चुनांचे उसकी बीवी मछली काटनी शुरू कर दी। जब मछली का पेट चीरा तो उसके अंदर एक असली हीरे की कीमती अंगूठी पड़ी हुई मिली। तो यही कहते हैं ना, किस्मत का खेल। तो अब्बास ने जो मदद की, बहुत सारे पैसे देकर उसे कोई हला भला ही नहीं हुआ, चील लेके उड़ा और कबाड़ के हाथों बेच दिया। लेकिन यहाँ पर उसे एक रुपए के बदले में क्या हुआ, असली हीरे की कीमती अंगूठी पड़ी हुई थी उसकी, यानी मछली के पेट में उसको मिल गई। मछेरा उसकी बीवी बहुत खुश हुए। वो अंगूठी को लेकर बाजार जा रहा था कि रास्ते में उसे दरख्त की शाखों में फंसी हुई वो चादर नजर आई जो चील उसे लेकर उड़ी उड़ी थी। अब देखो, 2 चीज हुई उसके साथ। एक तो हीरे की अंगूठी मिल गई, लेकिन उससे पहले जो उसकी चादर चील लेकर उड़ गई थी, जाहिर सी बात है गोश्त खा लिया होगा, लेकिन उसमें पैसे तो बंधे थे ना पहले से, तो पैसा उसको वापस मिल गया। अब तो वो खुश हुआ। खैर, उसने बाजार में बहुत बड़े जौहरी के हाथ वो अनमोल हीरा बेच डाला, जिससे उसको बहुत बड़ी रकम मिली। आज वो गरीब मशेरा बेहद अमीर आदमी बन गया था। उसने अपने लिए बहुत बड़ी हवेली बनवाई और बड़ी शान के साथ रहने लगा। हवेली में कई कनीज़ें और नौकर थे। अब उसने बड़े पैमाने पर मछलियों का कारोबार करना शुरू कर दिया। कुछ अरसे बाद दोनों शहजादे एक बार फिर उस गरीब मछेरे की झोपड़ी में पहुंचे, लेकिन अब वहां एक आलीशान हवेली मौजूद थी। मछेरे ने शहजादों का इस्तकबाल किया। शहजादे मछेरे की शान और शौकत देखकर हैरान भी हुए और खुश भी। अब तो बड़े शहजादे को वाकई इस बात का यकीन हो गया कि महज दौलत से आदमी बड़ा नहीं बनता, बल्कि किस्मत भी कोई चीज़ है। बड़ा आदमी बनने में किस्मत या मुकद्दर का भी बड़ा दखल होता है। तो आपको पता चला ना कि अगर इंसान के पास सिर्फ पैसे हो तो वो पैसे से अमीर नहीं बनता। क्या पता उसके पैसे कहीं डूब जाए, उसके कारोबार डूब जाए, लेकिन किस्मत का भी खेल होता है। आप कोशिश करें तो अल्लाह ताला अमीर भी बना देता है। अगर आप कोशिश ही ना करें और आपका किस्मत ही ना हो, तो आप कितनी ही मत मारी जाए, कितनी ही मेहनत कर डालें, आपको वो चीज़ें नहीं मिलनी है तो नहीं मिलनी है। तो इस तरह हमने इस कहानी को मुकम्मल कर लिया और हमने इस कहानी को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। आइए हम इसके सवालात को हल करते हैं। पहला सवाल है, बादशाह ने बेटों से क्या सवाल किया कि बड़ा आदमी कैसे बना जा सकता है। इसका पहला सवाल ये था ना बादशाह का। अब दूसरा जो सवाल है, शहजादा अब्बास ने मछेरे को रकम क्यों दी। रकम इसीलिए दिया ना ताकि ये मछेरा जो है बड़ा आदमी बन जाए। अब्बास कह रहे हैं था कि पैसे से अमीर बना जा सकता है, इसलिए उसने बहुत सारे पैसे दे दिए उसको, और उसने सोचा कि ये बड़ा आदमी बन जाए। तो यहीं पे इसका ये जवाब होगा, शहजादा अब्बास ने मछेरे को रकम क्यों दी। तो होगा, शहजादा अब्बास ने मछेरे को इसलिए रकम दी ताकि वो बड़ा आदमी बन सके। तीसरा सवाल है, मछेरा उदास क्यों था। अब उदास क्यों था, तो आपको पता है उसके साथ 2 हादसा हुआ था। एक हादसा ये हुआ था, उसने मटकी में कुछ पैसे रखे थे, तो वो उसकी बीवी ने उसको कूड़े कबाड़ के हाथों, मतलब कबाड़ी के हाथों बेच दिया था। दूसरा ये था कि उसने
एक गोश्त का टुकड़ा खरीदा था, उस कपड़े और कपड़े में उसको लपेटा हुआ था, और दूसरे कपड़े के छोर पर यानी किनारे पर उसने उसमें पैसे भी कुछ बांध रखे थे, तो वो चील लेके उड़ा था, तो इसलिए उदास था। चौथा सवाल है, छोटे शहजादे से मिले 1 रुपए का मछेरा ने क्या किया? उसने दूसरे मछेरे को 1 रुपए दे दिया, और उसने उससे क्या किया? अपने जाल को ठीक किया। पांचवा सवाल है, मछेरा अमीर आदमी कैसे बन गया? अब वो 1 रुपए के बदौलत क्या हुआ, उसने जब मछलियों को दिया था, उसने अपने जाल को ठीक किया, और दो मछलियां जब फंसी तो एक मछली इसके पास आई, जो इसके पास आई तो इसमें हीरे की अंगूठी थी। और फिर किस्मत का करना ये भी हुआ कि उसको वो जो पट्टा भी मिल गया, वो चादर भी मिल गई, जिस पर उसने पैसे बांध कर रखे थे, जो चील लेके उड़ गया था। छठा सवाल अब देखते हैं हम, बड़े शहजादे को किस बात का यकीन हो गया कि आदमी सिर्फ पैसे से अमीर नहीं बनता, बल्कि उसमें किस्मत का भी अमल दखल होता है। तो साथियों, इसी के साथ हमने इस सबक को मुकम्मल कर लिया, और कल इंशाल्लाह हम इस पूरे किताब को मुकम्मल कर लेंगे। इसके बाद मैं अगली अगली वीडियो अगली किताब के साथ भी मिलूंगा। कल हम मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को पसंद करेंगे, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।